तो देखिए ये है आपका 4 क्वेश्चन। हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे, 3 आपको ऐसे ही करना है और 4 क्वेश्चन को जरा समझेंगे। तो सपोज डेट यहाँ पे आप इसको लेट कर लीजिए कि ये है आपका ए मैट्रिक्स और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लिखना होगा। इट कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू आई ए, इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो इसका मतलब पहले ए मैट्रिक्स 2 3 5 7 और फिर इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इसके बाद आपको यहाँ पे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा कि इन दोनों को इक्वल करना होगा। पहले हम जरा 5 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब इसमें 5 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो R1 टेंस टू 5 R1 एंड R2 टेंस टू R2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 5 2 10, ये 10 होगा और ये 15 होगा। पहले आप R1 में 5 से मल्टीप्लाई करें 5 और ये 0 होगा। अब यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो ये 10 होगा और ये 14 होगा और इसके बाद इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 0 होगा, ये 2 होगा। तो ऐसे आप इंटू कर देंगे। अब आप इसे 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो R2 को आप 0 में कन्वर्ट करेंगे इस एलिमेंट को। तो R2 माइनस R1, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसका मतलब R1 में आप कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो R1 एज इट इज़ रहेगा। तो R1 को आपको पहले एज इट इज़ लिखना है, तो R1 को आप एज इट इज़ लिख लीजिए। अब R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस कीजिए। 10 में से 10 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा और 14 में से 15 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचना है। और यहाँ पे आपको यहाँ आपको सबसे पहले ये जो है माइनस कर दीजिए। तो ये बचेगा आपके पास कितना, 5 बचेगा माइनस का। तो 0 में से आप 5 को माइनस करेंगे, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही होगा। तो ये आपके पास में फाइनली आंसर ये आया है। इसके बाद अब आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 से इंटू करेंगे तो देखेंगे कितना आपको रिजल्ट मिलना है। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे R1 को आपको एज इट इज रखना है। 10 15 है और फिर इसके बाद है 5 0। तो R1 एज इट इज और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे R2 में। R2 टेंस टू 15 R2, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0 और ये माइनस 15 और ये है आपका माइनस 75 और ये 30। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन होगा। 15 से मल्टीप्लाई किया आपने। अब आप यहाँ पे इसको 0 बना सकते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको यहाँ पे R1 टेंस टू दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी वो 0 होंगे, R1 प्लस R2। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं किया है तो सबसे पहले R2 के एलिमेंटों को एज इट इज़ लिखेंगे आप। तो R2 के एलिमेंटों को एज इट इज़ लिख दीजिए और R1 में आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दोनों को ऐड करना है। 10 प्लस 0 10 ही होगा, इनको ऐड करेंगे तो 0 होगा। ऐसे इसको भी ऐड करेंगे तो माइनस का 70 होगा और इसको ऐड करेंगे तो ये आप 30 ही पाएंगे। अब इनको 1 बनाना है, तो 1 बनाना काफ़ी आसान है। आप डिवाइड कर दीजिए R1 को 10 से और R2 को डिवाइड करेंगे आप माइनस का 1/15 से। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो ये है आपका 1। पहले आप R1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस का 7 और 3 ये होगा। अब आप इसको माइनस 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा और ये माइनस का 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो -2 होगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ने यहाँ पे डिवाइड किया है, डिवाइड कर चुके हैं आप। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि आप ए को इधर लेकर आएंगे तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि आइडेंटिटी की इंटू जैसे ही आप ए इनवर्स से करेंगे तो ए इनवर्स ही आना है। तो आपको सीधा लिख देना है, जैसे ही आप इसे आइडेंटिटी बना लें तो ए इनवर्स लिख।
तो देखिए अगला क्वेश्चन ये 14 है। इसमें आपको यहाँ पे इसका ए इनवर्स निकालना है। थोड़ा सा अलग था, इससे पहले आपने 1 2 क्वेश्चन किया था, 4 भी किया था। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आप उनकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप 3/3 को अच्छे से थोड़ा समझ पाएंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग है तो इस वजह से इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा बताना जरूरी होगा। तो इसको भी आप सबसे पहले वैसे ही लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज। तो आप इसको लिख लीजिए कुछ इसी फॉर्म में, a इज इक्वल टू आई ए। तो इस फॉर्म में लिख लीजिए, a है आपका 2 1 4 2। इसके बाद i को लिखेंगे, ये है 1 0 0 1। a को आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसका मतलब यहाँ जब आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v गेट कितना होगा वो आप मुझे बताएं। तो इसका मतलब R1 में आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R1 में ऑपरेशन करेंगे 2R1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये भी आपका 2 होगा, ये 0 होगा। बाकी R2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, तो उसको आप एज इट इज़ ही रहने दें। तो इसका मतलब अब आप R2 में ऑपरेशन कर लीजिए, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो अगर आप ये ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले R1 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो उनके एलिमेंटों को एज इट इज़ लिखें। तो ये आपने R1 के एलिमेंटों को एज इट इज़ लिखा। अब R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए, तो 4 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 4 जाएगा तो 0 लिखेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 लिखेंगे। ऐसे 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 और ये होगा आपका 1। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसमें केवल एक ही रो है, ये पूरी कंप्लीट 0 हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर क्योंकि अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है कुछ नीचे वाले का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये कभी नहीं पॉसिबल हो सकता कि कोई ऐसी मैट्रिक्स हो। इसका ऑर्डर है आपका 1, मतलब यहाँ पे 1 इंटू 2 मतलब एक रो 2 कॉलम है, और जबकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी कैन नॉट फाइंड या ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए ये है आपका 4 क्वेश्चन। हमने 1 2 क्वेश्चन किए थे, 3 आपको ऐसे ही करना है और 4 क्वेश्चन को जरा समझ